एक बच्चे को अगर स्वयं में केंद्रित करना है, हमें उसे अपने पास आकर्षित करना है, तो उसे दो तरह के भाव देना आवश्यक है। तभी वह बच्चा हमसे बात करना पसंद करेगा, अन्यथा वह हमसे दूर भागेगा। और वे दो भाव हैं प्रेम और आदर। यदि किसी बच्चे से हम प्रेम से बात करते हैं और उसे आदर देते हैं, तभी वह हमसे बात करना पसंद करेगा। प्रेम और आदर के लिए मृदुभाषी होना अनिवार्य है, और मृदुभाषी हमारी वाणी पर निर्भर करता है। हम इस वाणी का नित्य उपयोग करते हैं, लेकिन हम कभी भी पूर्ण रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इस वाणी को यदि हम महत्वपूर्ण माने, तो हम अपने जीवन में सब फतेह कर सकते हैं, सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम मृदुभाषी की आदत बना लें, तो हम नित्य ही शांत रहेंगे। क्रोध जैसा अवगुण हमसे हमेशा दूर रहेगा, और जब यह अवगुण नहीं होगा, तो हमारा मन, तन, मस्तिष्क सब पूर्ण रूप से शांत रहेगा। इसी क्रोध के होने से ही हमारे सारे रिश्ते खराब होते हैं। यदि हम अपनी वाणी से हमेशा मृदुभाषी रहें, तो लोग हमें पसंद करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमारा आदर करते हैं। इस वाणी से ही हम जीवन में जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य करते हैं, यह उसमें बहुत बड़ा सहयोग देता है। हम अपने कार्यस्थल, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों सभी को अपना मुरीद बना सकते हैं। इसी वाणी से हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं। यह वाणी हमारे पूरे जीवन को शिखर पर ला सकती है। शेष सभी गुण इस वाणी के सहयोगी बनकर रहेंगे, लेकिन यह हमेशा सर्वोच्च बनकर रहेगी। इसीलिए हमें हमेशा इसे ही सर्वोत्तम बनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। यदि हम इस वाणी का पूर्ण रूप से सुधार कर लें, हम सर्वदा सर्वथा सर्वस्व हमेशा मृदुभाषी रहें, तो निश्चित रूप से हम धनवान और बलवान दोनों के मालिक होंगे। हमारा विश्वास भी इसी वाणी से पनपता है, बढ़ता है, और यही विश्वास आत्मविश्वास में तब्दील हो जाता है। यह वाणी आत्मविश्वास के आत्मबल को बढ़ाता है। इसके उपरांत अब जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। मैं भी तुम्हारे पास तुम्हारी वाणी के कारण आता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ। जब तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, तो उस समय तुम भावुक भी होते हो और मृदुभाषी भी होते हो। उस समय तुम मुझे अपनी वाणी से प्रभावित कर देते हो। मैं इसी वाणी के आधार पर तुमसे जुड़ जाता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल होती है, उसे मैं देख तो अवश्य रहा होता हूँ, लेकिन तुम्हारी वाणी के कहे शब्दों से मैं पूर्ण रूप से प्रभावित होता हूँ। मैं इसी वाणी से तुम्हारे जीवन में हमेशा शुभ करने के लिए तत्पर रहता हूँ। इसी वाणी से तुम्हारे
साथ हमेशा बहुत शुभ होगा। तुम्हारे साथ बहुत शुभ होगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य साईं भक्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। ओम साई राम।